आइए फ्रेंड्स, आज पुनः हम लोग एक नए क्लास की शुरुआत किए हैं और मतलब रचना ही है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 से यानी 3 से मिलेगा। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। रचना आप लोग पढ़ रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने क्या कर दिया, एक वृत्त खींच दिया। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, अब ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र है, यहां से ये व्यास है। अब इस व्यास को ही आगे बढ़ा देना है। क्या कर देना है, आगे बढ़ा देना है। और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, यानी कि एक इधर और एक इधर। ध्यान दीजिए, यहां से 7 सेंटीमीटर इधर और यहां से 7 सेंटीमीटर इधर, दो बिंदु ले लेना है। एक P ले लेना है और एक Q ले लेना है। बात बुझा रहा है? हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दो बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, अब ध्यान से समझिएगा। जब ये केंद्र है तो मैंने कहा था कि सबसे पहले ये 7 का है तो इसको आधे आध करना है, यानी इसका विभाजक लाइन लेना है। तो ये 3 है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा 3.5 पर आएगा, 7 का आधा। उसी प्रकार से इधर भी आएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़िए। अब क्या करना है, यहां पर विभाजक लाइन खींचना है, फिर यहां पर भी विभाजक लाइन खींचना है। तो विभाजक लाइन खींचने के लिए मैंने बताया था ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, यहां से रख करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां से ऊपर, फिर ऐसे। उसी प्रकार से इधर भी, इस साइड भी काटेंगे। अब ये हमारा जो विभाजक लाइन हो गया, इसको मिला देंगे। ठीक है, विभाजक लाइन हो गया। उसी प्रकार से इधर भी, यहां भी हम लोग को एक विभाजक लाइन काटना है। तो यहाँ पे ऐसे काटेंगे, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे काटेंगे। ये केवल हम आपको काटना सिखा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग को ये विभाजक लाइन से ये एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, ये काटना है बस आपको। अब क्या करना है, इसको केंद्र मान करके प्रकाल का यहाँ पर नोक रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल का नोक। एक बार वृत्त खींचेंगे, यहां से आएगा। ठीक है, अब ये मैं हाथ से खींच रहा हूं, आपको अपने प्रकाल से खींचना है तो आपका बेस्ट होगा। अब यहां से आपको रचना कर देना है। ये है स्पर्श रेखा। ठीक है, यहां से ये स्पर्श रेखा चला गया है। फिर इसके पास भी केंद्र, इसको मान करके और एक वृत्त नचा लेना है। ठीक है, यहां से अब क्या करना है, ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है, अब ये हमारा पिक्चर रेडी हो गया है। ये P है, ये Q है। इसको R ले लेंगे, इसको S ले लेंगे, इसको T ले लेंगे, इसको U ले लेंगे। ठीक है, M और N विभाजक लाइन को हम M N मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो वृत्त का केंद्र है वो OA रहेगा। आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग भी अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए। और देखिए, जैसे मैं सबसे पहली बार, अब इस तरह से खींचा गया तो आप खींचिएगा तो नहीं खींचा पाएगा आपसे। आप सबसे पहले वीडियो को शुरुआत कीजिएगा, और जैसे मैंने एक वृत्त खींचा, वीडियो को रोक करके आप भी एक वृत्त खींचिएगा। ठीक है, जस्ट उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां से केंद्र से 7 सेंटीमीटर इधर, 7 सेंटीमीटर इधर, पहले व्यास बना देना है, याद रखिए। और ये व्यासे को बढ़ाया गया है दोनों साइड। तो यहां से 7 इधर ले लेंगे, 7 इधर ले लेंगे। ठीक है, और उसको आधे आध करेंगे। तो 7 आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो को चलाना है, वीडियो को रोकना है, फिर बनाना है, फिर चलाना है, तब आप कर सकते हैं। और इसका चरण मैंने बोला था कैसे लिखना है। सबसे पहले केंद्र O वाले वृत्त ले लेंगे। ठीक है, वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी, दोनों साइड P और Q दो बिंदु लिया। ठीक है, फिर जो
ओपी रेखा है उसका विभाजन रेखा खींचा और विभाजन करके जहाँ विभाजित बिंदु आया वहां से एक वृत्त खींचा। फिर इधर भी इस साइड भी उसी प्रकार से ये ओ क्यू एक रेखा है और उसका विभाजक लाइन एन है और एन से एक हमने वृत्त खींचा। एन को केंद्र मान करके एक हमने क्या किया, वृत्त खींचा। फिर उसके बाद जैसे ही हमने वृत्त खींचा तो ये वृत्त कहीं पर ना जा करके कहीं पर केंद्र ओ वाले वृत्त में टकराएगी, तो इससे हमने क्या किया, इसको मिला दिया। फिर इधर इससे मिला दिया, फिर इधर इससे मिला दिया, इससे मिला दिया। ठीक है, विभाजक लाइन आप देख ही रहे हैं और बाकी रेडी हो गया है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन।